हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महेश यादव। वेलकम टू माय अदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि मैंने एक गूगल से एक ड्राइंग निकाला है। ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। हम इस प्रोग्राम को सिमुलेशन करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हम सिमुलेशन करके देखेंगे कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो पर बनी रहिए, मैं प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने प्रोग्राम को जो बनाया है, मैंने एक फानुक के लिए बनाया है, जो सिमुलेटर है। ये फानुक का जो प्रोग्राम है वो हम सिमुलेशन कर सकते हैं इस सिमुलेटर में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो फानुक के प्रोग्राम में क्या होता है, सबसे पहले हम प्रोग्राम के नंबर डालते हैं जो कि ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम के नंबर को मैंने ओ से डिनोट किया 1650, ये मेरा प्रोग्राम नंबर हो गया। उसके बाद फिर G40 जो कि टूल रेडियस कंपोजिशन कैंसिल के लिए है। G99 जो है ये फीड रेट का है, जो मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। कुछ भाई लोग बोलेंगे कि भाई G95 होता है यूज़, फीड रेट का जो मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन जो आप बता रहे हो वो G95 यूज़ होता है। तो हाँ होता है, लेकिन वो दूसरे कंट्रोलर में, जैसे कि हमने सीमेंस कंट्रोल पे G95 यूज़ किया है। ये फानुक का है, तो इसमें क्या हो रहा है, G99 यूज़ हो रहा है जो कि फीट मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन का है। ठीक है, उसके बाद G21 जो है ये मैट्रिक यूनिट के लिए है। ठीक है, हम मैट्रिक यूनिट में चल रहे हैं। कुछ भाई लोग बोलेंगे मतलब मैट्रिक यूनिट में चलने के लिए हम G71 यूज करते हैं, तो हाँ वो सीमेंस कंट्रोलर में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर G90 जो है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है। ठीक है, उसके बाद फिर G28 जो है ये होम पोजीशन के लिए, U0.0 W0.0, U0.0 जो है एक्स एक्सिस के लिए, W0.0 जेड एक्सिस के लिए। मैंने टूल को होम पोजीशन कर लिया। उसके बाद फिर मैंने टूल कॉल किया T01 जो हो गया टूल नंबर 1 हो गया। 01 जो हो गया ऑफसेट की जो डायरेक्टरी टूल का जो ऑफसेट लिए वो जो डेटा है वो 01 में सेट है। उसके बाद फिर G50 जो है ये मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए। अब कुछ भाई लोग बोलेंगे मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए तो हम लिम्स लगाते हैं, तो वो लगता है सीमेंस कंट्रोलर में। कुछ बोलेंगे 92 लगाते हैं तो वो लगता है फानुक कंट्रोलर में। अलग अलग कंट्रोलर में भी अलग अलग कोड यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए G50 लगा दिया है S2000 M03 जो है क्लॉकवाइज। फिर G96 ये कटिंग स्पीड ऑन कर दिया है, जो कि माइल्ड स्टील के लिए हम 180 से 220 रखते हैं कार्बाइड इंसर्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पे कटिंग स्पीड लगा दिया है। उसके बाद फिर M03 जो है क्लॉकवाइज है। ठीक है, G50 मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के साथ मैंने M03 लगा दिया है। लगा भी सकते हैं हम और नहीं भी लगा सकते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फिर G96 जो है इसमें लगाना कंपलसरी। फिर G00 Z2.0 X27.0 मैंने पोजीशन में लेकर आ गया मशीनिंग करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने M08 कूलेंट ऑन कर लिया। ड्राइंग के अकॉर्डिंग वर्क पीस की मशीनिंग मैं मैनुअली तरीके से भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने साइकिल लगा दिया है जो कि G72 रफिंग फेसिंग साइकिल। ठीक है, चलिए G72 रफिंग फेसिंग साइकिल का फॉर्मेट समझते हैं। W0.5 R01 W0.5 जो है ये जेड एक्सेस को डिनोट करते हैं। जेड एक्सेस में डेप्थ देंगे तभी एक्स एक्सेस में मशीनिंग होगा, है ना। उसके बाद फिर R01 जो कि रिट्रैक्शन की वैल्यू मैंने 1 mm डाल दी है। उसके बाद फिर आया यहाँ पे G72 P20 Q40 E0.01 W0.02। यहाँ पे मैंने फीट की वैल्यू 11 डाल के रखा है, जो कि मैं सिमुलेटर में 11 इसलिए डाल के रखा है ताकि जो टाइम है वो टाइम कम लगे सिमुलेशन होने में। ठीक है, यदि अगर मशीन में होता तो मशीन में मैं फीट 0.2 डाल के रखता है। ठीक है, फीट यहाँ पे 11 बहुत ज़्यादा है, तो 11 नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फीट की वैल्यू यहाँ पे गलत है। फीड रेट निकालने का, RPM निकालने का, कटिंग स्पीड निकालने का भी अलग अलग फार्मूला होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी आने वाले टाइम पे हम प्रोग्राम के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। यदि अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने के तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो जो P20 है G72 P20 सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक P20 और Q40 जो है सीक्वेंस ऑफ लास्ट ब्लॉक। मैंने यहाँ पे अलाउंस छोड़ दिया फिनिशिंग का, जो मैं G70 से फिनिशिंग साइकिल जो लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे फिनिशिंग से मतलब फिनिशिंग साइकिल के लिए G70 है, उसके लिए फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे मटेरियल छोड़ दिया जो कि अलाउंस U0.01 W0.02, एक्स एक्सिस में 10 माइक्रोन और जेड एक्सिस में 20 माइक्रोन। और फीट यहाँ पे मैंने 11 डाल के रखा है, जो कि सिमुलेशन करना है मेरे को, जिससे कि टाइम कम लगे। सिमुलेशन करना है इसलिए मैंने फीट की वैल्यू को बढ़ा दिया है। मशीन में हम इतना फीट की वैल्यू नहीं डालते। ठीक है, फीट 0.2 रखते हैं। यहाँ पे आपको P20 एंड Q40 दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक N20 एंड सीक्वेंस ऑफ लास्ट ब्लॉक N40 के अंदर ही सारे कोऑर्डिनेट हम इनपुट कर देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो मशीनिंग होगा, मशीनिंग में रफ मटेरियल जो रिमूव होगा वो फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट की ओर जाएगा। टूल का जो पाथ होगा वो फर्स्ट पॉइंट से
लास्ट पॉइंट की ओर। यदि अगर हम ऐसे सामने से देखें तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर रफ मटेरियल रिमूव होगा एंड फिनिशिंग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की ओर होगा, मतलब लास्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, यदि अगर जिन भाइयों को कोऑर्डिनेट निकालना आता है तो समझ चुके होंगे कि मैंने यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक में स्टार्ट किया है G00 Z-50, जो कि टोटल लेंथ 50 है, तो Z-50 से स्टार्ट किया है, जो कि मेरे को Z0.0 तक आना है। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। कोऑर्डिनेट मैंने स्टार्ट कर दिया है लास्ट पॉइंट से, जो कि N20 G00 Z-50.0, G01 X24.0 Z-50.0 फीट 01, X24 जो कि टूल है वो टच हो चुका है डायमीटर में X24 के। उसके बाद फिर मैंने G01 Z-45.0, G03 X18.0 Z-42.0 रेडियस 3। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो G02 लगना चाहिए, आप ड्राइंग में देखें लास्ट पॉइंट से हम फर्स्ट पॉइंट की ओर आ रहे हैं तो G02 लगना चाहिए, लेकिन सिमुलेटर में क्या हो रहा है उसका अपोजिट हो रहा है। जहाँ पे G02 लगना चाहिए वहाँ पे G03, और जहाँ पे G03 लगना चाहिए वहाँ पे G02। अब हम डायमीटर 10 तक आ चुके हैं, जो कि G02 X10.0 Z-38.0 रेडियस 4 का है। ठीक है, फिर उसके बाद टेपर में चलना है। टेपर के लिए सब मैक्सिमम डायमीटर 16 है, तो यहाँ पे G01 X16.0 Z-18। ठीक है, Z-18 तक आ चुके हैं। फिर से टेपर आ गया इसमें। अब बिग डायमीटर से स्मॉल डायमीटर की ओर आ रहा है, तो बिग डायमीटर इसमें 16 mm है और स्मॉल डायमीटर 12 mm है, तो G01 X12.0 Z-14.0 ये आ चुके हैं। फिर G01 Z-2.0। अब यहाँ पे चैम्बर डालना था मेरे को, इसलिए मैंने G01 को Z-2 mm में लिया। फिर उसके बाद सीक्वेंस ऑफ लास्ट ब्लॉक N40 G01 X10.0 Z-0.0। उसके बाद टूल आ गया 0.0 में। देखा आपने लास्ट पॉइंट से हम फर्स्ट पॉइंट आ चुके हैं। अब G00 X30.0 G00 Z3.0 मैंने टूल को सेव पोजीशन में लिया। उसके बाद फिर मैंने फिनिशिंग का साइकिल डाल रखा है, जो कि मैंने अलाउंस छोड़ रखा था। एक्स एक्सिस में 10 माइक्रोन और जेड एक्सिस में 20 माइक्रोन। तो G70 सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक P20, सीक्वेंस ऑफ लास्ट ब्लॉक Q40, फीट 0.1। फिनिशिंग के लिए मैंने फीट की वैल्यू डाल दिया 0.1। उसके बाद फिर मैंने सेव पोजीशन में लिया टूल को G00 X50.0 M09 कूलेंट ऑफ कर दिया, G28 होम पोजीशन किया। उसके बाद फिर M05 स्पिंडल स्टॉप कर दिया। उसके बाद फिर मैंने किया टूल कॉल, टूल नंबर 3 03 ऑफसेट की जो डाटा है वो 03 में सेव है। अब ग्रूविंग जो करना था, ग्रूविंग के लिए एक कोड है G75 मल्टी ओडी ग्रूविंग साइकिल। मैंने साइकिल नहीं लगाया, इसको भी मैंने ग्रूविंग को भी मैनुअली कर दिया, जो कि रफिंग एंड फिनिशिंग दोनों कर दिया। टूल नंबर 303 जो ऑफसेट है, ऑफसेट की जो डाटा है वो 03 में सेव है। G97 कॉन्स्टेंट RPM में GS 1250 M03 1250 RPM हो गए। M03 क्लॉकवाइज G00 Z-13.2 X14.0 ये सेव पोजीशन में आ गया। उसके बाद हमें डायमीटर 9 का चलना था, लेकिन मैंने 8 mm कर दिया डायमीटर। G01 X8.0 फीट 0.025 डाल दिया। G00 X14.0 सेव पोजीशन में आया। फिर लास्ट 14 Z-14, फिर G01 X8.0 फीट मैंने डाल के रखा है 25 माइक्रोन का, 25 माइक्रोन पर रेवोल्यूशन। G00 X14.0 से पोजीशन में आया। फिर मैंने फिनिशिंग के लगा दिया यहाँ पे G00 Z-13.0 फिनिशिंग के लिए। फिर डेप्थ में जाएगा, फिर -14 mm जाएगा, फिर ऊपर आएगा सेव पोजीशन में। X15 आ गया सेव पोजीशन में, M09 किया, कूलेंट ऑफ हो गया। फिर G28 U0.0 G28 W0.0 एक्स एक्सिस को हम पोजीशन किया। फिर उसके बाद जेड एक्सिस को पोजीशन किया। उसके बाद आता है अपना M05 जो है ये स्पिंडल स्टॉप के लिए। उसके बाद मैंने टूल कॉल कर दिया, टूल नंबर 8 जो कि थ्रेड काटना है। टूल नंबर 8 08, टूल नंबर 8 हो गया। 08 जो है मैंने ऑफसेट लिया, वो डाटा 08 में सेव होगा। उसके बाद G97 S500 M03 RPM 500 है M03। थ्रेड काटने के लिए हम ऐसा कांस्टेंट RPM रखते हैं। उसके बाद G00 Z2.0 X14.0 M08। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि M12/1, कुछ भाई लोग इसको समझते नहीं है कि ये होता क्या है। ठीक है, तो M12 जो है वो 12 mm की डायमीटर में मैट्रिक थ्रेड है। 1 mm का जो पिच है उसका 12 mm की डायमीटर में मैट्रिक थ्रेड है, उसका जो पिच है वो 1 mm है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेकिन पिच 2 mm डाल के रखा है। ठीक है, G76 जो है ये मल्टी थ्रेडिंग साइकिल है, जिसमें P03 जो है ये फ्री पास है। जो थ्रेड मतलब थ्रेड काटने के बाद जो टूल है वो फ्री पास चलेगा, जो कि चिप या फिर जो भी रह जाए उसमें तो वो
सब रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद जो 0 होता है ये चैम्पर की वैल्यू डिनोट करता है, जो कि मैंने आज तक नहीं किया चैम्पर। उसके बाद जो 60 है, 60 जो है यहाँ पे हम एंगल डिफाइन करते हैं, जो कि मैं मैट्रिक थ्रेड काट रहा हूँ तो 60 डिग्री मैंने एंगल रखा है। एक्मे थ्रेड के लिए 29 डिग्री होता है, BSW के लिए 55 डिग्री होता है। इसी प्रकार से और भी थ्रेड होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग थ्रेड के लिए अलग अलग एंगल होता है। उसके बाद आता है अपना Q100 जो है ये मतलब हर एक पास में 100 माइक्रोन का मैंने डेप्थ दे रखा है। R0.01 जो कि ये फिनिशिंग का है, फिनिशिंग में 10 माइक्रोन का मैंने अलाउंस छोड़ दिया वहाँ पे। फिर G76 X 10.77। अब 12 के यहाँ पे डायामीटर है, हमें माइनर डायामीटर चाहिए तभी तो हम डायामीटर वहाँ पे वैल्यू इनपुट कर पाएंगे, जो कि यहाँ पे आप 10.77 देख रहे हैं। जिन भाइयों को ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है, एक फार्मूला है 0.6134 इंटू पिच। जितना वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू को हम मेजर डायमीटर से माइनस कर देंगे, तो वहाँ पे आ जाएगा माइनर डायमीटर, जो कि यहाँ पे आ चुका है X 10.77 Z -12.0। P613 टोटल डेप्थ कितना 1200 कुछ आ रहा था, ठीक है। उस 1200 टोटल डेप्थ आ रहा था, उसका हाफ कर देंगे तो 613 आ गया यहाँ पे। उसके बाद आ गया Q300 जो है ये डेप्थ ऑफ कट फर्स्ट कट में 300 माइक्रोन का डेप्थ लेगा। उसके बाद फिर फीड 2, जितना पिच होता है थ्रेड का उतना ही हम फीड की वैल्यू इनपुट करके रखते हैं। यदि अगर यहाँ पे पिच हो जाता 4 mm तो हम फीड की वैल्यू 4 के रखते हैं। 3 mm पिच हो जाता तो 3 करते, 1.5 हो जाता तो 1.5 करते फीड की वैल्यू। उसके बाद फिर थ्रेड कट चुका है। उसके बाद फिर मैंने लिया टूल को सेव पोजीशन में, G00 X 50.0, M09 कूलेंट ऑफ कर दिया, G28 होम पोजीशन कर दिया, U0.0 सबसे पहले एक्सेस किया, फिर उसके बाद G28 फिर मैंने Z एक्सेस किया, फिर M05 स्पिंडल स्टॉप कर दिया, फिर M30 जो कि प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट। सो चलिए फिर हम सिमुलेशन करके देखते हैं जो प्रोग्राम बना हुआ है वो सही बना है या नहीं बना है। साथ ही यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को और नोटिफिकेशन में सेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि थ्योरी ऑफ CNC, VMC, मैनुअल प्रोग्रामिंग इंक्लूड होगा। उसमें टूल एंड कटर कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, कटिंग स्पीड, RPM, फीड रेट कैसे निकाले जाते हैं, वो सारे डिस्कस होंगे, ठीक है। तो चलिए हम सिमुलेशन देखते हैं। कर रहा हूँ। ग्रोविंग को भी मैंने G01 मैनुअली ग्रोविंग कर दिया है, इसमें साइकिल नहीं लगाया। यदि अगर हम साइकिल लगाएं हानुक का तो G75 पे मल्टी OT ग्रोविंग साइकिल, ठीक है। मैंने G01 से भी ग्रोविंग कर दिया और फिनिशिंग भी कर दिया। यदि अगर आपको इस तरीके के प्रोग्रामिंग सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि CNC VMC की मैनुअल प्रोग्रामिंग होंगे, थ्योरी ऑफ CNC, थ्योरी ऑफ VMC, टूल एंड कटर कैसा नोमेनकल्चर, स्पेसिफिकेशन कैसा दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैनल पर बात करेंगे। ये थ्रेड का इंसर्ट आ गया, G76 10.77 माइनर डायमीटर, लेंथ है 12 mm। ये होम पोजीशन हुआ, ये सक्सेस हुआ। हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही बना है। टूल पाथ आपने देखा, कहीं मतलब कोलिजन नहीं हो रहा है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को और नोटिफिकेशन में सेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।